तो ये पेज 646, कुछ तो अपन ने पढ़ लिया था ये लाइनें, पर फिर यहीं पैराग्राफ से कर देते हैं। विज्ञान अपने से नीचे के स्तरों की अनुभूतियों को नकार नहीं देता, क्योंकि वह विलोप या लय नहीं है, निर्वाण नहीं है, अपितु हमारी व्यक्त प्रकृति की उदात्त परिपूर्णता है। वह प्रारंभिक उपलब्धियों को, इसमें क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, नीचे वाले अगर उसके अंदर निकल जाते हैं तो क्या स्थिति होती है, विज्ञान में क्या है, बहुत क्लोजली अनुभव करने का है। इतना अनुभव जनरली होता नहीं। अरे भाई, ये अनुभव किसका होगा, आप ये सोचिए। अब कोई जड़ भरत कोई एक ऐसी स्टेट तो है नहीं जो हर जने को एक्सेसिबल है, उन्मत्तवत बालवत। ये तो जबरदस्त स्टेट्स हैं, ये कॉमन चीजें नहीं है। ये तो एक स्कीम बता रहे हैं। रिलेट करो कैसे। डीप आप साधना के अंदर रहे हो तब जाके तो ABCD समझ में आती है। उससे पहले कुछ नहीं समझ में आता इसका। और ये जितना ही आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हो, आप ये देखते हो हाँ बात तो यही है। वह प्रारंभिक उपलब्धियों को रूपांतरित तथा दिव्य क्रम विधान के तत्वों में परिणत करके अपनी निजी अवस्थाओं के अंतर्गत धारण रखता है। यह ठीक है कि विज्ञान में पुरुष एक शिशु है, पर है एक राज शिशु। विज्ञान में जगत एक राजोचितता और शाश्वत शैशव की अवस्था है, जिसके लिए ये सब लोग खिलौने हैं, और संपूर्ण विश्व प्रकृति जिसके कभी न समाप्त होने वाले खेल की अद्भुत वाटिका है। ये तो अद्भुत है। अलग अलग स्तर, अलग अलग चीजें, इतनी तो अपन देख पा रहे हैं। कोई भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप कैसे रेस्पोंड करते या अपनी चेतना के किस स्तर के ऊपर रहते, उससे कैसे सारी चीज में परिवर्तन आ जाता है। यदि आप ये नहीं देखते तो रिचनेस से अभी वंचित हैं। कैसे आप टॉपमोस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करके उन चीजों को बिल्कुल वैसे हूबहू व्यवस्थित कर देते हो जैसे माँ चाहती है, और एक तरीका ये है जैसे सामान्य जना ऑपरेट करता है। इनमें कितना बड़ा फर्क है। एक संगीतकार किस रिचनेस के जगत के अंदर जीता है, इवन जिसको व्यक्तियों से व्यवहार का सेंस है, जगत का सेंस है, छोटे छोटे शब्द में छोटी छोटी बात के अंदर दूसरे को तो रजिस्टर ही नहीं करती, दूसरे को पता ही नहीं कि ये क्या होता है। सेंस ऑफ मैनरिज्म, एथिक्स, एटिकेट्स, जिसको शिक्षा ही नहीं है वो, उसको तो रजिस्टर ही नहीं करेगी ये। उसको आप बताते रहो कि आपको उसके व्यवहार से पीड़ा हुई, वो तो है ही नहीं, कल्चर्ड ही नहीं है वो। बात ये नहीं कि वो उसमें कोई इलविल है और है, बात उसकी नहीं है। जिसको संगीत नहीं आता उसका मतलब ये थोड़ी कि वो खराब है या उसमें इलविल, बात ये नहीं, कल्टीवेशन की बात है। इससे आप ये देखते हो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। यूं तो खैर खाना पीना तो एक पशु भी करता है, वो भी करता है, पर आप ये देखोगे कि छोटी 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 चीज से कितनी रिचनेस अगर इसमें है। और अभी तो आप अगर साहित्य में भी प्रवेश कर गए, सच्चे रूप से करते हो, तो आप कहते हो ये तो अनंत है। संगीत में करते हो तो अनंत है। ये एक्सेसिबल है, खाली माइंड का आविर्भाव होते ही ये आपके लिए खुल जाते हैं ये जगत, जो मेजोरिटी के लिए नहीं उपलब्ध है। कितनी जोरदार बात ये है, ये सारी स्कीम यहाँ है और हम उसको भूले बैठे हैं, या कम से कम सारे समय ऑपरेट तो वहां नहीं करते। ये सब चीजें हम देख रहे हैं, ये हैं संसार में। ये सारी स्टेट्स हैं, कोई उन्मत्तवत है, कोई बालवत है, कोई जड़वत है। ये रिचनेस देखने के बावजूद भी
हम अवेक नहीं होते इस चीज के प्रति। अभी जब बात कर रहे हैं तब तो आपको सबको नजर आ रहा है, हाँ इतनी रिचनेस है ये। लोगों को जिनको व्यवहार का सेंस नहीं है वो ऐसे काम करते रहते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि इससे किसी के पीड़ा हो रही है, वो अवेकंड ही नहीं है। माँ कह रही है जापानी इतने ज्यादा इस चीज के अंदर कल्टीवेटेड होते हैं, आप तो इस तरीके से खूब एनिमेटेड तरीके से दिखाओगे मेरे को आपसे प्रेम है, मेरा हृदय फटा जा रहा है, और मैं आपके लिए ये करूं वो, वहां कुछ नहीं, चुपचाप आपके लिए प्राण दे दिया। आपको ये नहीं पता अच्छा इसका मेरे लिए इतना डीप इमोशन है। यहाँ आप इमोशन इतना ज्यादा अभिव्यक्त तो करते हो। ये सारी रिचनेस जो है, जो आपको साहित्य प्रदान करता है, संगीत है, पोएट्री है, हमारा प्रवेश ही नहीं है। देखो आप पोएट्री के अंदर ये सारे जगत हैं, ऐसे पता नहीं कितने अनंतों, क्योंकि ये सारे एक्सेसिबल है चेतना से, कि आपके चेतना का कितना शिफ्ट है। ये होते हुए भी पशु के लिए है नहीं, और लगभग मनुष्यों के लिए है नहीं। तो ऐसे ही एक मनुष्य में भी चेतना का शिफ्ट आते ही कितने जगत खुल जाएंगे। मैं खाली जगतों की बात कर रहा हूं। और आपके लिए अगर वो रियल है तो आप रिचनेस में हो, नहीं है तो डिप्राइव्ड हो। वहां भौतिक उपस्थिति मां श्री अरविंद की है तो भी संपर्क में नहीं है। ये बात हम एट हार्ट नहीं लेते कि आपकी चेतना है वो ही एक्सेस कर सकती है चीजों को। ये मानसिक रूप से तो समझते हैं, जब बात चल रही हो उस समय भी समझते हैं, पर एक्टिव कॉन्शियसनेस में ये बात आती नहीं इतनी। बाकी तो जगत का निर्माण कितने कितने जगतों का, आप हायर माइंड की बात करके गए हो, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूशन। अभी इंट्यूशन का धरातल हमारे लिए कोई अभी डायरेक्टली एक्सेसिबल तो है नहीं। कोई टाइम कोई क्रिया, और वो भी किन्हीं किन्हीं के अंदर कर जाती है कोई एट विल, और व्यवस्थित तरीके से इंट्यूशन आपके अंदर। ये आप रामकृष्ण जी के लेवल के ऊपर डील कर रहे हो, या इल्यूमिन माइंड आप कोई बुद्ध के लेवल पे डील कर रहे हो, और या फिर बाद में ओवर माइंड आप भगवान कृष्ण के लेवल के ऊपर हो। यही चीजें थोड़ी रहेंगी। जस्ट सोचिए कि कैसे सब बदल गया। भौतिक रूप से वहां आश्रम में होके भी श्री अरविंद, आप अभी ये सोच तो सकते हो कि यार जगत ऐसा उस तरीके से नहीं था, वो यहाँ थे भी, भोजन भी कर रहे थे, पत्र का उत्तर भी दे रहे थे, पर वो जिन चीजों में थे वो चीजें ये नहीं थी। अब वो क्या थी उस पे भले हम हाथ न रख पाए। अब आप ये चीजें देख रहे हो ये कैसे निर्माण करता है। अभी देहबद्ध चेतना के लिए ये बहुत हम लोगों के लिए मुश्किल है कि अब क्या करें। या इससे आगे थोड़ा सा प्रेस करते हो तो ग्रेनेस है, इससे आगे मतलब क्या। ठीक है चेतना से ये सारी चीजें खुलती हैं और है, तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हैवी है। देहबद्ध जो चेतना है, तो इसके आगे अब श्री अरविंद किस तरीके से ऑपरेट करते होंगे, अगर इसके ऊपर आप कल्पना करो तो यहां जाके कल्पना रिफ्लेक्ट बैक ही करती है। कहीं कुछ नहीं, जगत कैसा दिखता होगा देविका जी उसमें क्या दिखता होगा। कुछ कह तो नहीं सकते क्या दिखता होगा। यही बात है बिल्कुल। ये एक कारण है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है बहुत बर्डनड है फिजिकल या मटेरियल कॉन्शियसनेस से। ये सारे जगत हैं, सब जगत हैं, मानसिक चेतना से सर्टेन आपके लिए खुलता है पर सारों के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर ये बात सच है तो देखो फिर तो बात चेंज हो गई। आपके लिए जो सेंस ऑफ रियलिटी है वो चेंज हो जाएगा। अभी जो इतना आपको ये बताया जाता है ये ठोस है, ये
जड़ पदार्थ है, ये रियल है, ये रियल है। जब इसी में ब्रीच आ जाएगी तो ये तो सब चीजें गड़बड़ हो गई। आप जिसको रियल कहते हो, अब रियलिटी का भान आपका अगर शिफ्ट हो जाए फंडामेंटली ही, हम क्यों बार बार रोज एक ही चीज रिपीट, मैं बहुत कॉन्शियसली कर रहा हूं क्योंकि वो वाला सेंस टूट नहीं रहा, वो ही नहीं टूट रहा। वो तो लास्ट चीज है, वो तो पदार्पण से टूट जाए या पहले कोई इस तरीके की चीज हो जाए। इसीलिए मैं पूछता हूं, क्यों आपको लगता तो है क्या ये स्टेट्स मानसिक रूप से तो समझ में आ ही रही है, ये बात थोड़ी है। मैं क्यों रोक रहा हूं, क्योंकि आप ये बातें कर लो, चाहे आप 1000 बार सावित्री की बात कर लो, चाहे सेशन ले लो, इसमें बात क्या है। वो ग्रंथि नहीं टूटती, वो नहीं टूटती तो फिर बाद में कुछ हुआ नहीं। ये निर्माण करता है, हमारा कोई प्रवेश नहीं। ओकल्ट जगतों में कोई प्रवेश नहीं, वास्तव में तो हमारा प्रवेश किस चीज के अंदर है। सारी चीजें हैं, सारे लोग हैं, सबका इसने निर्माण कर रखा है। हमारे अंदर सारी स्टेट सुषुप्त है। तो अब आप ये देखिए, हम संपर्क में नहीं आ रहे, हमको इसका सेंस नहीं, क्योंकि लोडेड हैं अभी भौतिक चेतना से। उससे यदि फंडामेंटली शिफ्ट नहीं आए, योग जो है उस परिवर्तन का द्योतक है। वो इंडिकेट करता है, योग जो है, योग की परिभाषा यही है कि ये इंडिकेशन है कि हाँ इनके ये अवेक हो गया। उससे पहले कोई योग वो कुछ नहीं है। ये शिफ्ट कहाँ आया, पढ़ना कोई शिफ्ट थोड़ी होता है। अनिल जी, ये बात समझ आ रही है कि सुप्रामेंटल क्या निर्माण करता है, कैसे जगत है, रियलिटी क्या है। ये बार बार प्रश्न दे रहा हूं मैं। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। पर बिल्कुल बाकी है बियॉन्ड इमेजिनेशन। यही मैं कह रहा हूं। हाँ, इसलिए मतलब हमारी टेंडेंसी माइंड की क्या है कि उन क्षेत्रों को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते जो परिचित हैं, उनमें जाना चाहते हैं। तो परिचित वाले तो जैसे हैं वो तो, अरे परिचित ही हैं वो, पढ़े हुए अखबार का बार बार क्या पढ़े। हाँ नहीं, उसमें तो क्या नया कुछ नहीं। उनमें जाना नहीं चाहते क्योंकि एडवेंचर नहीं है ना। इसीलिए माँ ने कहा मैं तुमको ग्रेट एडवेंचर के लिए आह्वान करती हूँ। एडवेंचर तो उसके अंदर है और किसी और का नहीं है, आपकी लेयर्स हैं ये डीपर। ये है ये बात, ये जगतों की रियलिटी। में ये कह रहा हूं, एक पोएट भी जिन जगतों में प्रवेश करके जिनको यहां लेके आता है वो रियल हैं। इसीलिए कितने राजा आ गए, कितने युग चले गए, आ गए, खत्म हो गए। रामायण आज भी है, गीता आज भी है, भागवत आज भी है। क्या चीज है ऐसी उसके अंदर, वो कोई हिस्ट्री का बखान कर रहे हैं। किसको इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर, और क्या इंटरेस्टिंग है वो कहानियां, ऐसी क्या बात है भाई। पंचतंत्र की कहानियां, क्या है उसके अंदर ऐसा। रियलिटी आप जिस तरीके से, जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो, यदि आप इंद्रियों को या आपकी भौतिक चेतना को ज्यादा प्रश्रय देते हैं तो आपके लिए सेंस ऑफ रियलिटी जो है उसमें शिफ्ट नहीं आएगा। ये खतरनाक हाँ, चीज है। मतलब उससे आपका परिचय ही नहीं है ना, तो वो दिक्कत है। मतलब तो इंट्रोडक्शन ही नहीं आया अभी तो। भाई अब आप ये सोचिए कि जो खाली इंद्रियों में रस लेता है उसको आप सूक्ष्म चीज के लिए आह्वान कम कर सकते हो। जो भाग भाग के इंद्रियों की तुष्टियों में रहता है उसको आप कहाँ तो संगीत के अंदर लेके जाओ। सूक्ष्म चीजों में कैसे लेके जा सकते हो, ये तो सामान्य चीजें हैं जो मनुष्य को उपलब्ध हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। उससे गहरी चीज है निष्ठा, कि दे दिया जीवन, बार बार पलट के नहीं देख रहे ये चीज, ये जगत है पूरा का पूरा, हमको इसका सेंस नहीं। कृतज्ञता, कि अपना जीवन उछाल के आपने दे दिया हो, या आपके ये कृतज्ञता हो, ये जो भाव हैं, जो मनुष्य की वास्तव में थाती होनी चाहिए, जो एक्चुअल में उसके एंडोवमेंट्स होने चाहिए, उनका तो हमको पता नहीं। अभी शिक्षा का उद्देश्य यदि मानते हो तो ब्रह्मचर्य के माध्यम से आपके अंदर इमेजिनेशन है, मेमोरी है, ऑब्जर्वेशन है, परसेप्शन है। ये पूरी तालिका है कि ब्रह्मचर्य से आपकी ये फैकल्टीज खुल जाती हैं, मेमोरी, इमेजिनेशन। पर अभी भी ये मनुष्यत्व का निर्माण नहीं करती, ज्ञान के भवन का निर्माण कर देती, अंतर्वासी का नहीं करती।
अब ये आइडिया तो खैर ये मुश्किल है, ये सारा विवेचन अपन ने आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर किया है कि अगर आप ब्रह्मचर्य में भी हो तो आपके ये जो लेटेंट फैकल्टीज हैं, जो पहले आपको पता सेंस तक नहीं है, अब संगीत में क्या चीज होती है किसी को समझा दो आप, आपके बस में है क्या? एक ना, संगीतकार सवाल ही चाहे नहीं। तो समझा ही नहीं सकता। वो तो वो फैकल्टी नहीं थे, तो वो आप कैसे रस ले सकते हो? वो आता ही नहीं है ना, वो आ ही नहीं सकता। तो ये हमको कोई दिख रही है, बच्चे ये तो वो चीजें हैं जो हमको दिख रही हैं। तो यहाँ हर स्तर का जीवन व्यक्तियों ने जिया है, जी रहे हैं, हम संपर्क में नहीं है। डीपेस्ट उदाहरण है, अब ये आपका खुल के चयन करने का है, आपका मिनट टू मिनट का चयन तय करता है आपकी यात्रा और आप क्या प्राप्त करने वाले हो। डेफिनेटली। क्यों ठीक है अनिल जी ये बात? हाँ बिल्कुल, उसमें तो कोई शक शुबा है नहीं। अब नहीं कर रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार तो खुद ही है ना, उसको कहाँ दिक्कत है? मुद्दे अलग हैं ये। अभी तो इतनी बात भी यदि एट हार्ट आपके आ जाए, हाँ यार ये सेंस ऑफ जो रियलिटी और अनरियलिटी, रियल किसको बोलते हो, ये चेंज हो जाएगा, ये शिफ्ट आ जाएगा। अगर फंडामेंटली ये शिफ्ट हो गया तो आपके चिंतन में फर्क आ जाएगा, भाव में फर्क आ जाएगा और कर्म में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आपकी सारी चीज परिवर्तित हो जाएगी। एक्शन में आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं है सर, हो ही पर जाएगा काम। पहले कन्विक्शन होगा तो एक्शन में आएगा। हाँ, वो जब तक वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो एक्शन में लाने नहीं तो देगा ये आपको। विज्ञान में जगत की हम बात कर रहे हैं, ये तो मानवीय तरीके से हम ऊपर झांक रहे हैं एक तरीके से। पर यदि आपने अपनी वर्किंग को एलिवेट करके, अभी तो देहबद्ध है, इसको मानसिक किया, मानसिक को फिर बाद में हायर मेंटलाइज किया, फिर बाद के अंदर आपने और ऊपर किया और ऊपर किया, इंट्यूटिवाइज किया सारे को, फिर बाद में ओवर मेंटलाइज कर दिया। ये तो कल्पना से परे है, अभी तो साक्षित्व ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है ये। अच्छे भले लोग, मैं कह रहा हूं यहां हम देख रहे हैं, जीवन अपना लिया और बहुत समझदार लोग हैं, पर ये तो भान कभी कभी सच्चा तो ये यार ये क्या हो रहा है, जीवन का गारा हो रहा है, तो ये नहीं आता। ये सारे स्तर हैं और ये विज्ञान में जगत के लिए खिलौने हैं और खेल की अद्भुत वाटिका है। आप खुल के चयन कर सकते हो कि कौन से वाला आप, कौन सी वाटिका में किसमें क्या, आप निश्चित रूप से चयन कर सकते हो। और जो चीज आपको हार्ट को लगती है, डीप हार्ट को कोई चीज आपको लगती है नहीं गलत है, तुरंत उसको आप सही करने की भी शक्ति है आपके अंदर। पर उसके लिए जस्टिफिकेशंस मत दो, पहले तो हार्ट में जाओ और जो ये जस्टिफिकेशंस वाली आदत है उसको बंद करो। पहले तो ये अंदर से देखो आपको सच्चा सुख किस चीज में मिलेगा, पता तो करो इस बात में। आप ये पाओगे प्योरिटी में मिलेगा, माँ को अनन्य रूप से, यदि आप इतने सभ्य हो गए हो तो। नहीं तो अभी कल्चर नहीं है, अगर यहां तक नहीं आए तो अभी हम कल्चर्ड नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, अभी तो पशु हैं। विज्ञान दिव्य जड़ता की अवस्था को अपनाता है, पर यह अब वह अवश आत्मा की जड़ता नहीं। अगर विज्ञान जो है, जो आपने जड़ भरत की बात करी थी या जड़वत अवस्था की बात करी थी, यदि वो उसको अपनाता है तो निम्न अवस्था के अंदर, यदि यहाँ लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर जड़वत अवस्था को अपनाते हो तो उसमें तो है लिमिटेशन। विज्ञान यदि उस अवस्था को अपनाता है तो उसमें लिमिटेशन नहीं है। मेरे पास भोजन है पर मैं सोच समझ के आज व्रत कर रहा हूं, पर यह अब वह अवश आत्मा की जड़ता नहीं होती जिसे प्रकृति जमीन पर पड़े पत्ते की तरह ईश्वर के निश्वास में चाहे जिधर ले जाती है। यहां आप कहोगे ये जड़वत अवस्था है, विज्ञान भी यदि वो जड़वत अवस्था को लेता है तो इनमें बेसिक डिफरेंस है। इसलिए आज आप अगर कोई डिजायरलेसनेस की या उसकी बात करते हो तो
अभी तो बहुत फर्क है इस बात में, अभी बहुत दूरी तय करनी है, ये समझो इस बात को। ये पूरी रेंज दे रहे हैं आपको। मैं बार बार रिपीट सोच समझ के कई चीजें कर रहा हूं कि ये यदि आपके ये चीज कोई टाइम क्लिक कर जाए जिसका कि इंतजार है, आपकी बात चेंज हो जाएगी, प्रश्न चेंज हो जाएंगे। यह तो एक सुखद निष्क्रियता होती है, यह यहां वाली, जो प्रकृति रूपी आत्मसत्ता के कर्म और आनंद की अकल्पनीय तीव्रता को धारण करती है, और वह प्रकृति अपने स्वामी पुरुष के आनंद से प्रेरित होती है, और साथ ही अपने आप को एक ऐसी पराशक्ति के रूप में जानती है जो उसके ऊपर एवं चारों ओर विद्यमान है और उसे अपने अधिकार में रखती है, तथा सदा ही अपनी गोद में परमानंद पूर्वक धारण किए रहती है। पुरुष प्रकृति की यह द्विविध सत्ता मानो जाज्वल्यमान सूर्य एवं दिव्य ज्योति का पुंज है, जिसे उसकी अपनी ही आंतरिक चेतना एवं शक्ति विराट तथा सर्वोच्च परात्पर सत्ता के साथ एक होकर उसकी अपनी कक्षा पर घुमाए लिए चलती है। कक्षा क्यों कहा, कक्षा क्यों कह रहे हैं ये अनिल जी, कक्षा क्यों बोल रहे हैं? कक्षा का मतलब एक परिधि में घूम रही है ऐसी, उससे हाँ, पर क्यों? मतलब अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो नहीं नहीं, ये रूपक श्री अरविंद पहली लाइन से लेके चले आ रहे हैं। उन्होंने सच्चिदानंद को, उन्होंने कहा भी रूपक की भाषा में आप बता सकते हो इसको, बाकी तो मानवीय मन की भाषा में उसको ये चीज ट्रांसलेट नहीं की जा सकती। मानवीय मन की भाषा में आप जड़वत बता सकते हो, बालवत बता सकते हो, मतलब ये माइंड का मतलब क्या है? आप खाली जो विचार उत्पन्न मैकेनिकली थॉट प्रोसेसिंग है उसको माइंड बोलते हो, वो माइंड है ही नहीं। जब आप योग के अंदर बात करते हो तो हमारा जो माइंड सारे समय जिब्रिश एक्टिविटी जो करता रहता है वो माइंड है नहीं। यहाँ आप विचार से अर्थ यहाँ अलग है। तो शुरू में पहले पैराग्राफ से श्री अरविंद ने क्या कहा, जैसे ही हमने शुरू किया उन्होंने कहा भी हमको एक रूपक की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि मानवीय भाषा में ये समझ में नहीं आता। तो उन्होंने सच्चिदानंद को अनंत का रूपक दिया, सूर्य को सुप्रामेंटल का दे दिया, और ये सूर्य जो है वो सारा प्रकाश उससे ग्रहण कर रहा है और इन सब के ऊपर बिखेर रहा है, विकीर्ण कर रहा है। तो सूर्य तो अपनी कक्षा में रहेगा ना। बार बार आप स्कीम को समझो। तो ये क्या कह रहे हैं, पुरुष और प्रकृति सुप्रामेंटल में यह है विविध सत्ता, मानो जाज्वल्यमान सूर्य और दिव्य ज्योति का पुंज। पुरुष तो है सूर्य और उसकी जो ये दिव्य ज्योति जो है वो है प्रकृति, तो ये इनसेपरेबल हैं, एक हो गए। यहां आपके पास अगर सूर्य है तो एक्टिविटी में नहीं, अगर प्रकाश है भी आपके पास, आप सब जानते हो करना क्या है। आप मैं कह रहा हूं हमने जीवन अपना लिया तो करना हमसे संभव नहीं हो रहा। ये तो विचार ही नहीं आता पहले तो कि ये करना क्या चाहिए जीवन में। वहां इसकी जो एक्टिव चीज है, ज्योति उसकी जो इल्यूमिन करती है, और सूर्य जो उसका जो आधान है, ये दोनों एक हैं, जिसे अपनी उसकी अपनी ही आंतरिक चेतना एवं शक्ति विराट तथा सर्वोच्च परात्पर सत्ता के साथ एक होकर उसकी अपनी कक्षा पर घुमाए लिए चलती है। यहां नहीं है, यहां लोअर प्रिंसिपल हायर को आधार देता है। यहाँ प्रकृति जो है, यही बातें हम करते आ रहे हैं, यहाँ प्रकृति जो है वो हैवी है। हाँ, प्रकृति हावी है वो, बिल्कुल। है ना? वो सिंबल भी आप यही है अपना। स्कीम समझो इसको, इसलिए और जो हम बातें करते हैं वो यहां हो ही नहीं सकती। आप कितना कुछ भी कहो, यदि इस चीज में नहीं दे रहे या ये काम नहीं कर रहे तो और किसी चीज से यहाँ कुछ नहीं हो सकता।
अरे आपने टॉपमोस्ट स्थितियां यहाँ बता दी, जड़वत बता दी, बालवत बता दी, उन्मत्तवत बता दी, पिशाचवत बता दी, सेज की बता दी। मतलब आपके इन भागों के अंदर यदि सच्चिदानंद टच कर जाता है तो क्या होगा ये बता दिया, और क्या बताओगे? और क्या बता सकते हो आप? वो भी है तो उसमें मास्टरी नहीं है तो फिर बाद में तो अब और कोई चीज में जाने से मतलब ही नहीं है। इसके परिणाम बहुत ज्यादा मोमेंटस है, और मैं फिर कहूंगा ये रियल है। अब देखो आप वर्तमान जो जीवन और आपके लिए जो रियल है वो चीज, इसीलिए कह रहे हैं स्वप्न में जी रहे हो बहुत आप बड़ा गैप है। अनरियलिटी में जी रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको ये सेंस आ जाए तो अब आप ये स्वप्न में कौन सा परिवार था, क्या था, वो बातें थोड़ी करोगे, ड्यूटी की बात थोड़ी करोगे फिर। इसलिए आप ये अभी क्या है स्वप्न में ही कहते हो, वो एक विचार आ जाता है फिर कहते नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकेंगे। माता जी ने परिवार भी दे रखा होगा, माता जी ने ये व्यापार भी दे रखा होगा, ये ड्यूटी भी दे रखी होगी, ये भी दे रखा होगा, वो भी दे रखा होगा। भ्रमित हो। स्वप्न टूटने से आप उसको उस तरह बस स्वप्न की जैसे लेते हो, अरे बेकार है। पर आप ग्रीड से एक टुकड़ा कोई चीज का खा के देख लो, ये जो दृश्य जगत है वो रियल लगना शुरू हो जाता है, और वो अनरियल लगना शुरू हो जाता है। तो आपको यार एक पापड़ से क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है। चयन आपका है, इसमें कोई आपको बाध्य नहीं कर रहा, पर इसके परिणाम क्या है? ये परिणाम है। और ये नहीं कि कोई आप पे कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे, और मेरे पे कम या ज्यादा लगेंगे। ये तो जिसके लिए है सबके लिए है ये। इसको आप रियल मानते हो। और ये तो उपकरणीय सत्ता है, मन प्राण शरीर तो उपकरण है किसके? अंतरात्मा के। ये स्कीम हम बार 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 रिपीट कर रहे हैं, पर आप ये पूरा पैसेज पढ़ते नहीं। इसका मतलब आप लोग इसके बाद बंद करके छोड़ देते हो। पढ़ते हो क्या इसको बाद में? नहीं पढ़ अनिल रहे जी बिल्कुल। हैं? सच्चाई तो ये है कि नहीं पढ़ रहे। इसको वापस पढ़ते नहीं आप लोगों को, स्कीम का ही सेंस नहीं आ रहा आज तक। अब इससे आप अपनी आध्यात्मिक नियति तय कर रहे हो। हम सब की बात है, इसमें क्या बात है? विज्ञान का उन्माद आनंद का प्रज्ञापूर्ण उन्माद होता है। क्यों कह दिया उन्माद? रविकांत जी उन्माद क्यों कह रहे हैं ये? आनंद का जो उन्माद है वो तो एक अजीब और गरीब अवस्था है ना। उन आदमी बिल्कुल ही एक नशे में रहता है आनंद के। आनंद, ये उल्टा कह रहे हैं। आनंद का उन्माद नहीं, ये तो क्योंकि यहाँ अवस्थाएं हैं, ये लिमिटेशन जो नीचे की है वहां नहीं है। पहले जड़वत बता दिया, फिर बाद में बालवत या उन्मत्तवत। यहाँ नीचे आपके जो उन्मत्त की अवस्था है वो विज्ञान का उन्माद। तो विज्ञान में यदि आप उन्मत्त होते हो, ये है मतलब इसका। नीचे से ऊपर का कंपैरिजन है। जब जड़ की बात आ गई, ऊपर जड़ की बात आई थी, अब इसके अंदर अगर विज्ञान आपका उन्मत्त होता है तो क्या होता है? विज्ञान का उन्माद। हाँ देविका जी, ये समझ आ रहा है क्या कंपैरिजन चल रहा है? हाँ जी, कोशिश करियो। इट्स मैडनेस इज अ वाइज मैडनेस ऑफ आनंद। मैडनेस। पहले या लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर, शरीर के अंदर यदि अन्नमय कोश की बात करो और उसके अंदर सच्चिदानंद आए, मैं अपने आप को 5-7 दिन से बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा हूं, पर मैं ये पा रहा हूं वो जस्टिफाइड ही है। तो आपके अगर अन्नमय के अंदर सच्चिदानंद आता है तो जड़वत। थोड़ा सा और ऊपर अगर जड़ और प्राण के थोड़ा बीच में हो तो बालवत, फिर उन्मत्तवत, फिर बाद में पिशाचवत, फिर आपके इसके बाद माइंड में यदि आते हो तो सेज, सेंट। ये अवस्थाएं यहां कंपेयर कर रहे हैं कि यहां का जड़वत विज्ञान का जड़वत एक जैसा नहीं है, ये कर रहे हैं। वैसे विज्ञान का जो उन्मत्तवत है, भैया अभी आप शाश्वत बोले हैं,
है। बालवत, उन्माद वाला, उसके बाद शाश्वत। तो ये क्या बालवत तो हुआ आपका जड़ का, सबसे भौतिक पहले के लिए। जड़वत है अन्नमय के उसके, अंदर, हाँ, फिर फिर बाद प्राणमय। में बालवत, उसके बाद बालवत, फिर बाद के अंदर उन्मत्त, उन्माद में है वो। इन स्टेट्स का श्री अरविंदो वर्णन करके गए हैं, इन स्टेट्स का वर्णन मिल भी जाता है। हालांकि इन स्टेट्स का बाहरी तो आप देख सकते हो व्यक्ति ऐसा, पर भीतर उसकी चेतना में कैसे प्रवेश करो, वो तो स्टेट है। तो उन्मत्तवत हो गया, उससे ऊपर पिशाचवत, पिशाचवत से ऊपर फिर बाद में संत है, सेज है, शाश्वत नहीं, सेज, सेंट, संत जिसको आप बोलते हो, ये हर कोई नहीं, जो प्रॉपर माइंड में आ गया और उसके अंदर साक्षात्कार उसको या टच प्राप्त हो गया सच्चिदानंद का, वो सेज या सेंट। ठीक है शब्या जी? हाँ भैया। ठीक। तो यहां ये क्या कह रहे हैं, विज्ञान का उन्माद, उन्माद आनंदी, विज्ञान का उन्माद, आनंद का प्रज्ञापूर्ण उन्माद होता है। आनंद में उन्माद है ये बात नहीं रविकांत जी, ये क्या कह रहे हैं, विज्ञान का जो उन्माद है, जैसे डांस है, एक आदमी पारंगत है साहब, वो जब भावों की अभिव्यक्ति करता है, उसके अंदर जब वो अपने भाव को रोकता है, और एक जो बिल्कुल अनकल्चर्ड आदमी है वो कैसा भद्दा सा डांस करता है, वो अगर बहुत ज्यादा अगर भाव भी आ जाएंगे, वो चीखना, चिल्लाना, रोना, कांपना, वायलेंट होना, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि इसको मैं कंटेन कैसे करूं। मैं नहीं कह रहा वो वायलेंट है, पर अगर आपके भाव का अतिरेक आ गया तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे, शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगा। वही एक कल्चर्ड आदमी है, तो हमने पढ़ा था चैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा, नियाग्रा का चैनलाइजेशन। नहीं तो आपके इनसफिशियंसी, मैं कह रहा हूं सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु तक वो जो संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उसकी श्री अरविंद में तो कहीं कुछ आप देखते ही नहीं कि उनके कोई कंपन आ रहा है, कंपन का कोई काम ही नहीं। भौतिक प्रकृति इतने नॉटिकल माइल तक पूरे आधिपत्य के अंदर हैं। आप ये सोचिए, मतलब क्या बात है इस चीज की, ये है मास्टरी। इससे पहले तो कभी देखी नहीं, मास्टरी की बात करी नहीं, हालांकि ये ऊंचे से ऊंचे उदाहरण हैं ये, और ये रियल है, मैं फिर कह रहा हूं। तो अब सेंटेंस समझो, अगर आपको फिर भी इसमें हो तो रोक लेना इसको, क्योंकि ये दोबारा इस तरीके से नहीं आएगा। विज्ञान का जो उन्माद है, कि वही भगवान शिव तांडव कर रहे हैं, एक कोई बेवकूफ आदमी जो कंटेन नहीं कर पा रहा है, ये दोनों एक ही हैं क्या? एक तेज आप जो है, जो बहुत तेज वीणा बजा रहा है, और वही जिसको नहीं आता वो जोर जोर से उसके ऊपर मार रहा है, दोनों एक ही चीज है। आप बहुत तेजी से बजा रहे हो कि वास्तव में डिसर्निंग कान है वो ही समझ सकता, अरे ये तो फटाफट इतनी इतनी तेज इसके अंदर धुने बजा रहा है, ये इतना तेज कर रहा है कि कान को सुनाई नहीं दे रही, वो तो एक चीज है। और एक आप यूं ही हारमोनियम के ऊपर हर कैसे बेतरतीब तरीके से कर रहे हो, वो भी आप, ऐसी चीजें नहीं हैं। तो यहाँ का आनंद या उन्माद इनसफिशियंट है, वहां का जो उन्माद है वो अलग है, ये कह रहे हैं ये दीपक। ठीक है, ये कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है। यहां भाव का अतिरेक आप संभाल सकते ही नहीं। पहली बात तो खैर भाव हमारे आता ही नहीं, ट्रिकल्स के अंदर आता है, कोई एक बूंद आ गई कोई टाइम, वो भी सभ्य आदमी हो उसके अंदर भाव की। यही तो कह रहे, भगवान के लिए कभी कोई आंसू आए हैं क्या आपके? नहीं तो बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, मेरी ख्याति, मेरी साधना, मैं, इसके अलावा तो जाना ही नहीं। अरे माँ का काम नहीं कर पाए, ये क्या हुआ? भाव, अभी भाव की स्थिति तो नहीं है हमारी।
ये कभी कल्टीवेशन किया ही नहीं किसी ने, स्कूल में कभी किसी ने बताया नहीं, परिवार में कभी किसी ने नहीं बताया कि कोई चीज अदरवाइज भी हो सकती है क्या, हमको पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं इन चीजों को। आप भले माँ के आश्रम में शांति से हो, तड़प तो बच्चों के लिए रहती है, कंसर्न तो उसी से है, फोन करके पूछेंगे भाई सब ठीक है ना, तड़प तो किसी और ही चीज के लिए है। तो अब आपको क्या तो उन्माद का पता, क्या आपको एडवेंचर का पता, ऐसा आदमी एडवेंचर क्या करेगा बेचारा, सोचिए कितनी तकलीफ में है वो, उसको तो हेल्प करने की जरूरत है। और क्या भाव रखें उसके साथ, जो ये कहते मेरी साधना हो जाए, उसके साथ भी बेचारे के साथ ये करो कि भैया गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जा तू। अच्छे भले जो लोग हैं, जो वास्तव में सच्चे जो व्यक्ति रहे भगवान के, वो इतने सहज रहते हैं, उनको कोई सेंस ऑफ अपने एंडोर्फमेंट्स का है ही नहीं, और उनका बीइंग टपकता है अपने भगवान के लिए, इष्ट के लिए। ये भाव का हमको सेंस नहीं है। आज बातें भले ही करो अध्यात्म की ओर की, भाई बातों में लगता क्या है, बातें हम कर रहे हैं, पर ये आपको सेंस होना चाहिए कि तड़प तो और ही चीजों की है, वो तड़प में कोई विशेष शिफ्ट आया नहीं, तो अभी उन्माद का या आनंद का अभी कुछ कुछ पता नहीं। इसलिए वेद इसको सोम कहता है, इसको कह रहा है ठर्रा है तुम्हारा, ये तो कच्ची शराब है यहाँ की। आपको अभी आनंद आ जाए, अभी तो बीइंग तैयार ही नहीं है उसके लिए। वहां की ये बता रहे हैं यहाँ, इसलिए सबसे ऊंचे उदाहरणों में आप चैतन्य महाप्रभु हैं इस तरीके के भक्ति के अंदर। तब श्री अरबिंदो का मैंने पढ़ाया था आपको, चैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा पार्ट 2 के अंदर होना चाहिए ये। जबरदस्त बात है, पर अब ये साहित्य के रूप में आप पढ़ जाओ, पर इससे संपर्क नहीं हो सकता कभी भी। अगर इन इंटेंसिटीज को आपने जीवन में नहीं प्राप्त किया तो अब तो निरर्थक है। आप चाहे ऊंची बोलो चाहे नीची बोलो, आप कुछ भी बोलो, सब बेकार है। उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं, उसका क्या एनालिसिस करें, वो सब बेकार है, टोटल बेकार है। विज्ञान का उन्माद आनंद का प्रज्ञापूर्ण उन्माद है, प्रज्ञापूर्ण उन्माद है ये, इनसफिशियंसी का उन्माद नहीं कि मेरे को किसी ने गले लगा लिया हो साहब। यहां तो अगर किसी के साथ आप फोटो खिंचवा लो तो फट जाते हो आप इतने फट जाते हो कि आप सारी चीज हटा के, रे यहाँ ये सेंटर में इस फोटो को लगाओ, जगह जगह आप वो कभी अखबार में छापोगे, उसकी कटिंग रखोगे। अब तो एआई से बनाने लग गए कि उसके साथ मेरी फोटो बनवा लो, मैं वैसा दिखूं। जब इसी में हम फटे जा रहे हैं तो आनंद की तो अभी कोई स्थिति ही नहीं है। कहाँ है आनंद? एक परम चेतना एवं शक्ति का अपरिमेय परमोल्लास होता है, ये वहां की स्टेट है, जो अपनी दिव्य जीवन गतियों में स्वतंत्रता और प्रखरता की अनंत भावना से स्पंदित रहती है। उसकी क्रिया अतिबौद्धिक होती है, सुप्रा रैशनल है, इंफ्रा रैशनल नहीं। यहां आपको रैशनल का सेंस नहीं है। वर्तमान स्थिति यह है, आपको रैशनल का सेंस नहीं है, इसलिए रैशनलाइज करना मनुष्य जाति को बहुत जरूरी है। ये हम पढ़ के गए थे कि बौद्धिकता ने कितनी बड़ी सेवा करी है मनुष्य जाति की। अभी हम अवबौद्धिक हैं, सारा जस्टिफिकेशन आपका आप, क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए जस्टिफाइड है, मैं कोई चीज गलत कर रहा हूं इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि मैं कर रहा हूं। ये बुद्धि है क्या कोई? क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए अब मैं तो इससे कैसे पलटूं, सारे के सारे इस बात के ऊपर पिले हुए हैं क्योंकि मैंने कह दिया। तो क्या हो गया यार, मैंने कह दिया। ये बात आप कह रहे हो ये नहीं मानेंगे, छापे में आ जाएगी उसको मानेंगे। मतलब हमारी इतनी ठस बुद्धि है सारों की, आप पहचान नहीं रहे खुद को, नहीं तो आप कह रहे इससे पिंड छुटाओ, और किससे पिंड छुटाएंगे, अपने आप से पिंड छुटाओ। ये बात यदि मैं कहूं और इसको थोड़ा सा एक आध मिनट अगर कहूं तो आप ही कहोगे यार ज्यादा हो गया। तो ये अतिबौद्धिक क्रिया है, अतिबौद्धिक सुप्रा रैशनल है।
तो ये श्री अरबिंदो वर्णन कर रहे हैं एक जगह सुप्रा रैशनल गुड, सुप्रा रैशनल ब्यूटी। यहां तो रैशनली अभी हम नहीं है। और इसका ये नहीं कि सामान्य व्यक्ति रैशनल नहीं है, कोई यहाँ आश्रम में आ गया वो रैशनल है, वो तो एकदम ही जो हो जाता है सो हो जाता है। वो तो अपना सारा कॉमन सेंस, जो बेसिक जो जो क्रियाकलाप है, जो मानवीयता की, वही भूल जाता है। और इसलिए तर्क बौद्धिक मन को, जिसके पास उसे समझने की कुंजी ही नहीं है, तर्क बौद्धिक मतलब आपके रैशनल माइंड, जहां नीचे आपको ये सारे साक्षात्कार हुए थे, जिसके पास उसे समझने की कुंजी नहीं है, तो आपके नीचे यदि जड़वत अवस्था आ गई, बालवत अवस्था आ गई, उसको इसका सेंस नहीं है उस अवस्था को भी कि उसके सुप्रा रैशनल काउंटर पार्ट है, उसमें क्या होगा। ये कह रहे हैं सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही है। अच्छा, ये विचार यहां तक ठीक है क्या? नहीं तो फिर अपन एक्सप्लेन करें। अब क्या करें, ये जैसा है दीपक, ये ठीक है क्या? यहाँ इंफ्रा रैशनल है, आपको विविडली ये दिखना चाहिए अभी माइंड सबसर्वियंस में है, हम सबका, आपके लोअर सेल्फ के सबसर्वियंस में है, उसको जस्टिफाई कर रहा है। मैंने कह दिया तो यार क्या हो गया, मैंने कह दिया तो उसको आप इस लिमिट पे चले जाओगे कि आप हत्या तक कर देते हो क्योंकि मैंने कह दिया, 2 रुपए के लिए ये काम कर दिया। कॉमन सेंस अगर आप में रैशनैलिटी भी होती तो आपका पर्यावरण ऐसा होता, मनुष्य जाति की ये स्थितियां होती, आप इतना स्ट्राइफ में होते, ये युद्ध होते। दीपावली पे प्रदूषण होता है, ये जो ये मार रहे हैं ये मिसाइल वगैरह, ये कौन सी क्या ग्रीन मिसाइल्स हैं क्या ये सारी की सारी? ये हो क्या रहा है? आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, कहाँ है ये? हैं कहाँ ये? अगर आप रैशनल भी होते तो ये बात कर नहीं सकते थे, क्योंकि आप ये बातें कर रहे हो वो दिखाता है कि अभी आप रैशनल ही नहीं हो। अगर आप सीरियसली ये कॉन्स्टिट्यूशन की और की बातें और ये पर्यावरण की बातें, ह्यूमन ग्रीड की बात कर नहीं रहे, पर्यावरण को सुधारने की बात कर रहे हो, देखो आप क्या हो रही है। आप कितनी भी पॉलिसी लिया हो, कितने भी उसके ऊपर आप सैंक्शंस लगा दो, कितना कुछ भी कर लो, आप ह्यूमन ग्रीड को टैकल किए बिना पर्यावरण को टैकल कर सकते हो क्या अनिल जी? किया जा सकता है क्या ये? नहीं, ये तो मैं तो शुरू से ही मान रहा हूँ, मतलब जड़ पे काम करना ही नहीं है, अपने को प्रूनिंग करनी है, बस ऊपर से करते रहो, वो सारा जग यही है, जड़ पे नहीं तो करना ये बौद्धिक अप्रोच तो है नहीं, इसमें कोई है। आध्यात्मिकता नहीं, की जरूरत नहीं है, ये तो बौद्धिक चीज है, ये तो कॉमन सेंस अगर लगाओ ये तो कॉमन सर, सेंस है। वैसे मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है सर लाइफ में, आपका कॉमन सेंस भी हो ना तो आप वो चीजों को समझ सकते हो, और कॉमन सेंस ही नहीं काम नहीं करते, वही अनकॉमन है, यही तो दिक्कत है। इसीलिए माँ कह रही है कि कुछ भी ऐसा करने से पहले स्टेप बैक। अगर व्यक्ति ये सीख सके और दूसरे के स्थान के ऊपर खुद को रख के, सामान्य जीवन की बात चल रही है, आध्यात्मिक जीवन की नहीं, हाँ, वो तो वो तो यहाँ जीवन, यूनिवर्सल लॉ है, सब यहाँ जगह लागू होगा ना सर, बिल्कुल वो संसार जो यूनिवर्सल है लॉ है कि तो सब जगह लागू होगा, बिल्कुल होगा। माँ कह रही है कि कितना नीरव नहीं, वहां चेंज हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन में आप, इसलिए कर्म का उत्प्रेरण यहां से नहीं होता, कर्म का उत्प्रेरण अंतरात्मा से होता है, वो तो बहुत डीप चीज है। हम्म। इसलिए यहाँ द्विज के ऊपर राजाज्ञा लागू नहीं हो सकती, पर सामान्य व्यक्ति भी किन नैतिक आदर्शों के अंदर ऊंचा उठा हुआ था। यहाँ कोई ये थोड़ी है कि पर्यावरण को दूषित करने की कोई सोच भी सकता हो, मतलब ही नहीं है। तो मैं स्थितियां बता रहा हूं आपको, ये लग रही है विचारात्मक, ये रियल है, ये जगत में तो देख ही रहे हो ये आप। इन कड़ियों को यदि आप जोड़ लोगे तो फिर बाद में आप इसको कह भी सकते हो कि यार इस समस्या का हल तुम ये कानून बना के तुम हल इसका ढूंढ रहे हो, ये तो अवबौद्धिक अप्रोच है, इंफ्रा रैशनल अप्रोच है ये। पशु यदि पशु ही रहेगा तो आप चाहे कैसा ही सेटअप बना लो, वो तो है तो पशु ही। जब तक वो भेड़ है, आप गोल मकान में रखो चाहे चौकोर मकान में रखो, वो आस्वादन साहित्य का कहां से कर लेगी? आप किताब रखी हो चाहे कागज खा जाएगी उसके, मतलब भेड़ क्या करेगी उसका, ये बताओ मेरे को। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये तो अभी ह्यूमन
के लिए भी लागू हो रहा है ना। ये जो चीजें हैं इसको समझने का मादा है नहीं ना, यही तो दिक्कत आ रही है ना अभी हाँ, भी। तो हम अभी भी भेड़ ये के लगता है ऊपर इतना आक्षेप गैप, बड़ा करने के लिए गैप है। उदाहरण दे भी नहीं रहे कि हम भेड़ों हाँ पे आक्षेप कर रहे हैं कि वो भेड़ है। हम मनुष्य पे आक्षेप करने के लिए, तू तो मनुष्य है। हाँ, पर मनुष्य ही है अभी तो। ये भी कि तूने इतना ऊपर मेरे को बना रखा है, सर, ये हमारे मिस्टर, ये अपने आप को व्यक्ति ऐसे किए रहता, मैं कुछ हूं, मैं जान गया। ये एक सेंस आना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। अब इससे दूसरा एक सेंस ये भी आता है ना कि मतलब ये इतनी डिफिकल्ट चीजें हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आउट ऑफ रीच है। कई बार फिर ऐसा आता है कि मतलब मुश्किल है, क्या होगा कि भी कि नहीं, ये अब भी ये लगता मुश्किल हो और चाहे कुछ भी हो, है। यही मतलब ये करने का है। इसलिए मेरे जो को है कि याद भाई। दिलाना, अपन हम्म, जयपुर के अंदर यही लाइफ डिवाइन का लास्ट हम्म, जो पैसेज अपना सिलेक्शन है उसकी बात करेंगे। ये चाहे बिल्कुल। मुश्किल है चाहे आसान है, मनुष्य जाति का परित्राण और कोई दूसरे तरीके से नहीं हो सकता, तो यही करने का है। हाँ। यात्रा यदि दूर है चाहे कुछ भी है, समय कम है, तो समझदारी ये है, फटाफट तो उधर चलना शुरू करो। और हम्म, टेक्नोलॉजी जो फास्टेस्ट है वो काम में ले, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ठीक बात। और फिर भी यह जो उन्माद प्रतीत होता है, वह क्रियारत एक प्रज्ञा है, एक्टिव प्रज्ञा है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पास आप रहते हो तो श्री अरविंद कह रहे वो बवंडर हैं। तो आप लोग ये सोचो, चलो आश्रम में चलते हैं, वहां अच्छा रहेगा। तामसिकता में आ जाओगे, बवंडर को आप फेस तो कर नहीं सकोगे, आप एक्टिविटी ही नहीं कर पाओगे। अभी तो आपको लगता है आप सारे दिन व्यापार में खूब लगे रहते हो, यहाँ वो काम ही नहीं होगा ना। यहाँ तो जिस चीज के अंदर लगा जाएगा वो बवंडर दूसरा है। तो माँ के पास कितने कितने सेक्रेटरी काम कर रहे थे एक एक फील्ड का। श्री अरबिंदो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे थे, वो तो पूरा हरिकेन है, कोई उनको सहन थोड़ी कर सकता है। और जिस समय कंसंट्रेटेड एटमॉस्फियर था, वहां एक सर्टेन एज ग्रुप के बच्चे अलाउड नहीं थे कि ना ना पागल हो जाएंगे ये। क्यों? तो इसलिए ये अब धीरे धीरे हम समझ पाते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ना। यहाँ आप दूसरे एंड के ऊपर रह के आप ये सोचते हो ये करेंगे करेंगे, पर मैं कह रहा हूं ये चीज है। आप कुछ समय अपना थोड़ा अवकाश लेके आ जाओ तो पता चल जाएगा आपको। जो आपने एक पिक्चर गढ़ रखी है वो एक रियलिस्टिक टर्म्स के ऊपर आ जाएगी। आप यार ये तो चीज दूसरी है, अभी तो एक पिक्चर गढ़ रखी है बस। ये क्रियारत प्रज्ञा है जो आपके हर एक्ट में, हर डिटेल में, आपके देखने सोचने, चीजों को परसीव करने, यही तो फर्क है। आंखें वही थोड़ी देखती होंगी। ये एक्टिव डायनेमिक प्रज्ञा है। ये नहीं साहब मैं तो भाव में इतना आ गया कि अब मैं एक्टिव कैसे हूं, मेरे तो इतना अतिरेक आंसू बह रहे हैं, अब मैं व्याख्यान कैसे दूं। तो अब तो आप तो इनकेपेबल हो गए। जबकि वो है क्रिया प्रज्ञा है जो केवल अपनी अंतर वस्तु की स्वतंत्रता और प्रचुरता और अपनी गति की मौलिक सरस सरलता में अनंत जटिलता से मन को चकित कर देती है। मौलिक उसकी सरलता है, और वो सरलता जो है गति की मौलिक सरलता है। अरे कितनी सरल सी बात है यार, मेरा जीवन माँ का है। या माँ ने कितनी सरलता से ये कह दिया। सरलता जो ये कह रहे हैं, सरलता से उन्होंने कहा कि माई रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट। मेरे जो रेमिनिसेंसेस हैं वो शॉर्ट हैं। मैं यहाँ श्री अरविंद से मिलने के लिए आई, उनके कार्य के लिए रह गई, और उनके बाद उनके कार्य को आगे ले जाने के लिए हूँ। मेरी और कोई जीवन में लंबी चौड़ी बात नहीं है। श्री अरविंद को ये पता था कि वो उनके गुरु हैं, कैपेसिटी के अंदर वो जो भी हैं। कितनी सिंपल सी बात है, उन्होंने अपने आप को, उन्होंने कहा मैंने आज तक ऐसा कोई देखा ही नहीं व्यक्ति जिसने अपने आप को ऐसा पूर्ण रूप से दे दिया हो। कितनी सिंप्लिसिटी है, पर ये सबसे मुश्किल चीज है यूं तो। श्री अरविंद ने कहा माँ ने कोरे कागज की जैसे रख दिया। हम इस बात को समझते नहीं, कितनी सिंप्लिसिटी है। मौलिक मूवमेंट तो यही है, और यही बात आपकी अंतरात्मा की है। गति में मौलिक सरलता और में अनंत जटिलता। अब आपको भगवान काम में ले सकेगा? अभी क्या ले लेगा आपको? आपके क्या मतलब है ये?
ये सरलता तो है नहीं ना। कितना आदमी लबादा लिए रहता है, कहने को तो वो यहाँ आ जाता है, लबादा लबादा रहता है, फ्लॉलेस नहीं रहता, खुला नहीं रहता, क्योंकि मौलिक सरलता नहीं है उसके बीइंग के अंदर। इतनी गांठें हैं, वो अपने मन में जो भी हो, बहुत ज्यादा गांठें हैं, सरल नहीं है। उसको लगता है यो सरलता दिखाऊंगा तो इंटेंसिटी नहीं प्रतीत होगी। अरे इंटेंसिटी तेरी इस चीज से, आडंबर से इंटेंसिटी होती है क्या? मैं चुप रहूं, गुमसुम रहूं, ये रहूं, जैसे कितने लोग वहां रहते थे। कितनों ने तो ये, वो श्री अरविंद ने भी उपहास किया, कितनों ने तो श्री अरविंद की जैसी दाढ़ी रख ली, वैसे ही वो तैमल मारना शुरू कर दिया। तो आश्रम में कई श्री अरविंद अभी भी आपको एक आध तो मिल जाएंगे शायद, वहां जाओगे तो। वैसे ही वो बाल रखने शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे ये करने से तुम श्री अरविंद बन जाओगे क्या? वो एयर लेके बैठते हैं, चेयर के ऊपर बैठे हैं, यो ध्यानस्थ अवस्था, ऊंची आंखें कर रखी है। मैं तो मिलता ही नहीं किसी से। बात का कोई मेरे से पूछता है तो 3 मिनट बाद तो मैं वो 4 बार पूछता था, तो हाँ, जबकि सुन गई तेरे को पहली बार के अंदर। सिंप्लिसिटी नहीं है, आडंबर ही आडंबर है। यदि आपके थोड़ी सी आंखें होती, आप गए ये दुर्गंध युक्त आदमी है एकदम। मौलिक सरलता तो बहुत बड़ा गुण हो गया। अब आप जटिलता के आधार बन सकते हो कि दिव्य जननी की क्रिया, दिव्य संकल्प आप में कुछ हो सके। ये झूठे आडंबर क्यों भर रखे हैं यार? हर जना भारी बना रहता है, झूठे आडंबर, झूठे एकदम। कितने जने वहां श्री अरविंद ने भी उपहास किया। एक आध तो आपने भी देखे होंगे, अनिल जी, आपने देखे हैं क्या वहां? कई वैसी एयर लिए रहते हैं। अब वो भाव जो है ना, मैं कुछ हूँ, वो वही तो है सर, वो नहीं जा और सकता। आए बिना रह नहीं सकता। हाँ, वो आए अब बिना कुछ कैसे भी रहे? थोड़ा सा भी पा लिया है तो वो तो फिर बड़ा चढ़ा के दिखाना ही पड़ेगा ना उसको, वो भी मैं दिक्कत है। यहाँ केवल इनको शब्दों को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किसी उदाहरण के लिए उदाहरण नहीं। मौलिक सरलता में अनंत जटिलता कैसे आ हाँ, सकती है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो बिल्कुल आपको पता ये तो। चलेगा। अभी तो बेसिक आप सरल ही नहीं हो। नहीं तो सीधे सीधे हाँ, कितनी सरलता है, जीवन दे दिया आपने माँ को। यार इसमें नुक्ताचीनी क्या पड़ी है? मतलब दे दिया, इस भाव के अंदर बार बार ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी क्या लबादे हैं, ये क्या हैवी होने की जरूरत है इसके अंदर? सहज रूप से दे दो ना। रामकृष्ण जी के कोई इस तरीके की, कितना सहज आदमी, आप ये देखो कि डॉक्टर भी जो है, उनको लास्ट में वो देखने आता था तो वो कहे, डॉक्टर साहब आप ही मेरे को बचाओगे। वो, मतलब डॉक्टर को ये सेंस नहीं आया, वो बाहर जाके जो जो उनके जो शिष्य थे, वो डॉक्टर साहब ये अवतार हैं। तो वो कहे, यार कहाँ बुड्ढे को मार रहे हो, बेचारे को दवाई दो, किसका अवतार है ये, दवाई दो तुम। क्या सहजता है, मतलब कोई आडंबर नहीं कि मेरे अंदर ये ज्ञान है, नहीं तो आप थोड़ी सी चीज से भारी हो जाते हो। ये हुए बिना रह ही नहीं सकते। इसीलिए साधना के अंदर यदि आप अबोध बालक माँ का बनना अस्वीकार करते हो, देयर इज ए फेलियर इन साधना। और ऐसा व्यक्ति सहज है, भारी बनने की क्या जरूरत है यार? ये चीज इतनी ज्यादा, हम तो, पर हम जिस एटमॉस्फेयर में यहाँ रह रहे हैं, आपको कॉमनली वो अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, सामान्य जगत में तो ये प्रमाण है इस चीज का कि आप में कैरेक्टर का तो कोई गुण है नहीं। तो उसके लिए, हवा बनाने के लिए आप गाड़ी से, घड़ी से, मकान से, इससे, कपड़ों से, इससे करने की कोशिश करते हो। यदि पीछे मुड़ के देखो यार, भैंस को ज्वेलरी पहनाने से वो क्या बन जाएगी, पर वो आप खुद को नहीं देखते उस तरीके से। आप पहन लेते हो कि यार अब आप तुरंत क्या कहोगे, अब भैंस तो है ही, ज्वेलरी तो पहनाओ। नहीं, आप में सद्गुण क्या है, देने की कैपेसिटी है क्या आपके अंदर? मानवीय सद्गुण कौन से हैं आप में? क्या है आप में? तो कितनी बेसिक सी बात है, सरलता। ये यदि सरलता हो तो वो व्यक्ति फिर बाद के अंदर डीपर चीजों में जा सकता है। सरल आपके भगवान के लिए भाव हो, अब आप कोई दूसरी चीज का आधार दे सकते हो। नहीं तो हैवी हो जाता है भाई, कितना हैवी हो जाता है, अपने ज्ञान का अभिमान हो जाएगा। बिल्कुल। अपने पोजेशन, मतलब लोगों के तो ज्ञान तो खैर बहुत दूर की बात है, ये तो ट्रिवियल लोग हैं, इनमें कैरेक्टर नहीं है बिल्कुल भी। तो वो अपनी हवा किस चीज से बनाते हैं कि इसी से बना लो। अरे हमको थोड़ी शोभा देता है, कोई भी सिविलाइज्ड आदमी ये काम नहीं करेगा।
मन को चकित कर देती है। यही जगदीश्वर की असली कार्य प्रणाली है। एक ऐसी चीज है जिसकी था पाना किसी भी प्रकार की बौद्ध व्याख्या के लिए संभव नहीं। हाँ। यह एक नृत्य भी है, अति प्रबल शक्तियों का एक घूर्णन है। परंतु नृत्य के स्वामी अपनी शक्तियों के हाथों को अपने हाथ में लिए रहते हैं और उन्हें अपनी रास लीला के ताल में गति छंद आत्म निर्धारित सामंजस्यपूर्ण चक्रों में घुमाता रहता है। ये रूपक अभी श्री अरबिंदो दे रहे हैं। क्या समझ में आया ये रूपक? अति प्रबल शक्तियों का घूर्णन है। मैंने बवंडर की बात करी थी। एक दूसरा भी मेरे को इसमें अनुभव आया था, मैंने कहा नहीं उस समय। जो आप जैसे मान लो आप नृत्य कर रहे हो और एक भगवान शिव तांडव कर रहे हैं, मैंने शायद कहा भी था, उसमें वो जिस गति से नृत्य कर रहे हैं भगवान शिव, श्री अरविंद ने भी एक जगह ये लाइफ डिवाइन के अंदर इस तरीके का आपको उदाहरण दिया है कि वो इतनी तेज गति से मूव कर रहे हैं कि वो स्टेशनरी प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है हाँ। वो वहीं के वहीं हैं। ये आया था एग्जाम्पल। तो वैसे ही एक तो जिसने नहीं सीखा संगीत, मैंने आपको जो उदाहरण क्यों दिया, ये उस समय नहीं था, ये देखो ये यहां आ गया। मैंने आपको धुनों का उदाहरण दिया कि एक आदमी इतनी तेज गति से बजा रहा है, आपको तो पता ही नहीं चल रहा इसने इतनी चीजें बजा दी, और वही एक बेतरतीब तरीके से हारमोनियम पे यूं हाथ मार रहा है। दूसरे को लगता है यही होता होगा संगीत के अंदर। एक्चुअल में तो यदि आप इस चीज को समझ जाओ तो आप कोई अच्छी चीज में हो ही नहीं। हमको सेंस नहीं है इन जगतों का, आप कहाँ निवास कर रहे हो। आप बिल्कुल स्वप्न में निवास कर रहे हो, आप अनरियलिटी में निवास कर रहे हो, क्योंकि जो जो चीज रियलिटी का गठन करती है उनमें तो प्रवेश नहीं है भाई। क्या ये विचार अनिल जी अब कुछ कुछ तो समझ में आता है क्या? और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि ओपननेस, मतलब आप मैं नहीं जानता हूँ ये भाव अगर रखोगे तो कुछ समझ में आ भी सकता है, अदरवाइज तो कुछ घुसेगा भी नहीं अंदर, हाँ, पर बिल्कुल नहीं माँ जाएगा। जो जना देगी आपको उसके अंदर आप ये भी नहीं कह सकते, झूठी ह्यूमिलिटी भी नहीं रख सकते, हाँ जानते हैं हाँ ये बात। बिल्कुल। वो मूवमेंट दूसरा है। पर हम्म। ये जितनी कही जाए ये गलत उपयोग करता है व्यक्ति की। प्योरिटी तो होती नहीं, हाँ। प्योरिटी उसने कभी करी ही नहीं ये, तो प्योरिटी कहाँ से आ जाएगी एक दिन के अंदर? तो ये कह रहे हैं चक्रों में घुमाता रहता है। ये अपन फिर बाद में कल और बात करते हैं। फिर ये पिशाच की बात आ गई, देखो ये एक एक को ले रहे हैं। जड़वत की बात आ गई, फिर बाद में नेक्स्ट। बालवत है, उन्मत्त है, फिर पिशाच, और अब जाके आपके इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? सेंट या सेज आ जाएगा। ये कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपैरिजन यही कर सकते हैं, और कोई कल्पना कर सकता है क्या? ये क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? सोचो तो सही, ये साहित्य है क्या केवल? ये है सिंथेसिस ऑफ योग। आप पता नहीं क्या पिक्चर बना के बैठे थे सही कि बात। इसके अंदर सारे योगों का एक मुरब्बा सा बना दिया आपने, इसलिए हाँ, उनका सिंथेसिस है। ये आज तक का विचार है लोगों का। हेडिंग से तो यही अर्थ निकालते हैं। क्या पकड़ लो अब आप इसका, ये मुरब्बा है साहब, ये मुरब्बा नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है कि थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा भक्ति योग ले लिया। और श्री अरविंद महान क्यों है? क्योंकि ये पूर्ण योग की बात करते हैं। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, और आप ये सोच के करते हो कि आपने पूर्ण योग को डिफाइन कर दिया। ऐसा है नहीं। वो सच्चे रूप से पूर्ण है। अगर तो उसको अलग ही इस टाइम। समय प्योरली कर्म करना है तो वो कर्म करेगा, उसको जो करना है वो करेगा। आप इसको किसी भी भाषा के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो भक्ति योग के अंदर जा रहा है बेवकूफ है क्या, जो वो पूरा लाभ नहीं लेगा? जो पूर्ण योगी लेना चाहेगा, भक्ति योग में जाने वाला क्यों नहीं लेना चाहेगा? ज्ञान योग में जो जा रहा है और सीरियस है, जिसने योग में दे ही दिया अपने आप को, तो उसका पूरा लाभ नहीं लेना चाहेगा, आंशिक लेना चाहेगा। कैसी मूर्खता की बात है। और हाँ क्योंकि वो आपने तो। एक लेबल लगा दिया कि आप पूर्ण योग में जा रहे हो तो आपके हाथ पूरी चीज लगेगी। आप तो ऑलरेडी हम्म, अंधकार में हो अगर ऐसे डिफाइन कर रहे हो तो। पर हम हर जगह ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि सिंथेसिस का मतलब ये है जो और योग नहीं कर रहे वो ये सारों को लेके चल रहा है, और वो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई ना कोई एक्स टू ग्राइंड है बस, और कोई कारण नहीं। आपको सेंस तो नहीं है।
ये तो सिलेक्शन है सिंथेसिस का। यही अगर पूर्णता में किया जाए तो ये सोचिए आप क्या श्री अरबिंदो हमको दे के गए हैं। एक एक वर्क इस तरीके से किया जाए, लेटर्स उनके किए जाएं। अभी तो भाषा को खोलना, अब ये सेंटेंसेस है, इसको कैसे खोलो अनिल जी? इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत मुश्किल है। ये फिर बाद में अब ये अपने को लेटर्स किस तरीके से हम करें, फिर बाद में ये आपके वैदिक जो है ना, सीक्रेट ऑफ वेद, इसको लाइन बाय लाइन और एक एक रूपक चाहे कितने ही दिन लग जाएं, बात दिन की उसकी नहीं, दिन तो यूं भी जा ही रहे हैं, जाया ही तो जा रहे हैं। अगर वो एक उसका कुछ घूंट भी मिल जाए तो कम से कम जीवन धन्य हो जाए। और कोई बात दीपक इसके अंदर? नहीं, और तो कोई बात नहीं। रविकांत जी? नहीं, कुछ नहीं कहना है। आप इसको फिर से देखना, और ये पूरी जो, क्योंकि पैसेज तो छोटा ही है, ये कई दिन से अपन कर रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से फिर अपने नोट्स बनाना, उनको कंपेयर करना, तो धीरे धीरे आपको अगर अच्छा ऐसी स्कीम है, पहले तो विश्वास ही नहीं होगा, फिर आपको कह तो यही रहे हैं भाई, बात तो यही है। तो यहां विराम दें। जय श्री मान। Yes.